सबसे पहले मैं आज के सेशन के बारे में आपको ज़रा-सा बता दूँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आप सब अपनी-अपनी लाइफ़ में इसका कहीं न कहीं सिग्निफिकेंस पाते होंगे। आपकी लाइफ़ में या अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए, ये जो आज का टॉपिक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अ, तो शुरू करने से पहले आप सभी के सामने मैं एक चाणक्य की एक एक श्लोक कहना चाहूँगा। शील संपन्ना भवति शील संपन्ना भवति कुल पूजिता, यानी कि एक शालीन और नैतिक व्यक्ति को ही घर में पूजा जाता है, कुल में पूजा जाता है। और किसी भी व्यक्ति की शालीनता और नैतिकता का प्रतीक सबसे पहले उसकी शिक्षा से होता है। प्रारंभिक शिक्षा कह लीजिए, घर के संस्कार कह लीजिए, और मोर इम्पोर्टेंटली स्कूल में जो वो सीखते हैं, वो उससे एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी निखर कर आती है। एक शालीन और नैतिक व्यक्ति को ही समाज में पूजा जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी, हम इतने वक़्त से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, लोग हमारे पास आते हैं। अ, अ, पेरेंट्स भी आते हैं हमारे पास कि हम अपने बच्चों को कौन-सा एजुकेशन करवाएँ, उनको किस फ़ील्ड में आगे बढ़वाएँ। तो हमारे साथ हमने ऑफ़न टाइम्स देखा है कि वो बहुत लेट आते हैं। या तो उनके बच्चे ने गलत विषय का सब्जेक्ट का चयन कर लिया होता है, या फिर उनको समझ में नहीं आता, वो कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। तो हम जब ऐसे केसेस को देखते हैं, तो हमें लगता है कि काश ये थोड़े पहले हमारे पास आ गए होते, तो हम इनको सही डायरेक्शन पे, जैसे जो क्रूशियल पीरियड होते हैं, क्रिटिकल पीरियड होते हैं लाइफ के, जैसे 12th स्टैंडर्ड हो गया, या इमीडिएट कॉलेज के बाद हो गया। कॉलेज के बाद भी सब्जेक्ट्स के बहुत ऑप्शंस होते हैं। अ, बहुत देर हो चुकी होती है बहुत सारे ऐसे केसेस में। तो श्वेता दीदी, मेरा आपसे पूछना है कि ये जो जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सही वक़्त पे हमारे पास क्यों नहीं आते? इसका एक कारण, तो प्रमुख कारण जो है वो है ज्योतिष के प्रति विमुखता। आधे लोगों के मन में अंधविश्वास होता है, आधे लोग इसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको स्यूडो साइंस कहते हैं। बट ये स्यूडो साइंस नहीं है, ये हम सब ने, मतलब जैसे-जैसे हम इसमें घुसते जाते हैं ज्योतिष में, और डीप में गोते लगाते जाते हैं, हमें पता चलता है कि ये स्यूडो साइंस तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सटीक विज्ञान है। लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में, जहाँ पे इसका इतना, यहीं पे इसकी उपज है, हमारी हमारी इतनी प्राचीन संस्कृति है, वहाँ भारत के लोग भी इसके प्रति बहुत ही विमुख हो गए हैं। तो ये विमुखता का कारण क्यों है दीदी? और हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारे पास सही टाइम पे आएँ, सो दैट हम उनको एक अच्छा मार्गदर्शन दें, और वो अपना बहुत टाइम सेव कर लें। तो दीदी प्लीज़ आप बताइए कि ये विमुखता क्यों है? और हम इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? शुभम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये जो बात आपने आज पूछी है, ये शायद मेरे पास, आपके पास और भी जो हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन सभी को ये चीज देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं है, तो फिर आप क्यों आए हैं? भाई मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड ने आपकी बहुत तारीफ करी है, मेरे फ्रेंड को विश्वास है, या मेरी कोई कजिन है, या मेरा कोई रिश्तेदार है जिन्होंने बताया, इसलिए मैं उनके लिए, कि भाई वो अगर कितना कह रहे हैं तो ठीक है, एक बार चल के देखते हैं। बट मैं आपको बताऊं, 100% लोगों का बोलती हूँ कि जितने लोग बोलते हमें विश्वास नहीं है, मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा विश्वास उन्हीं को है। बट कारण क्या है? कारण ये है कि इस विद्या पे, जो बहुत ब्यूटीफुल विद्या है, उसके प्रति इतना अंधविश्वास पूरे समाज में, वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इतना फैला हुआ है। उस करके, क्योंकि आजकल हम साइंस के युग में रहते हैं, हम 2022 में रहते हैं, हम 1902 में नहीं रहते, हम 2022 में रहते हैं। तो वहां पे हर चीज को सिद्ध करने के लिए लॉजिक चाहिए। बच्चों को भी जैसे ही आप लॉजिक दोगे, वो एग्री करते हैं कोई भी चीज, भले ही बच्चा कितने ही गुस्से में हो या कुछ भी हो। सपोज हम एग्जांपल देते हैं कि जैसे बच्चे चॉकलेट नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है, उनका रीजन बताते हैं कि उनके टीथ खराब होते हैं एंड वॉट एवर, बहुत सारी चीजें। वैसे ही अगर हम हर चीज को उसको प्रूफ के साथ और एग्जाम्पल और लॉजिक के साथ देते हैं, तो सारे यूथ, जितने भी यूथ, सब मानते हैं और मानने पे बिलीव करते हैं। एंड जब काम होते हैं, तो वो दूसरों को भी आगे इस पे बताते हैं कि आप जरूर से जाइए एक बार। अब ये तो हुई एक बात कि क्यों नहीं करते, वो तो हमने आपको बता दिया। लेकिन इसके साथ में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बिकॉज आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, एजुकेशन, शिक्षा। बिल्कुल। शिक्षा इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि शिक्षा जिस दिन बच्चा बर्थ लेता है, उस दिन से पेरेंट्स
उस दिन से पेरेंट्स के मन में ये भाव शुरू हो जाते हैं कि भाई इनको अच्छी एजुकेशन देनी है। एक मजदूर का बेटा हो या एक बहुत बिलेनियर का बेटा हो, वो भी यही चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखे। आजकल लड़का लड़की का जमाना गया, क्योंकि वो पहले होता था। लेकिन एक अच्छी एजुकेशन दे, क्योंकि हम और कुछ नहीं दे सकते, तो कम से कम शिक्षा तो दे सके उनको, अच्छी शिक्षा जिससे वो उनके फ्यूचर को बना सके। इसका मतलब अगर फ्यूचर बना सकते हैं, इसका मतलब एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एजुकेशन में होता क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे नहीं भी आते, जैसा कि अभी आपने बताया। अब उसमें क्या होता है कि बच्चे आए हैं और उन्होंने सब्जेक्ट लेना है। अब हमारे पास तो वो आई नहीं है, लेकिन यस, काउंसलिंग जरूर करवाई जाती है, क्योंकि आजकल स्कूलों में जो थोड़े से बिग ब्रांड या बड़े स्कूल है जो थोड़ा रेपुटेशन रखते हैं, बड़े शहरों में भी और छोटे शहरों में भी, तो वो जी। लोग 9th के आसपास से काउंसलिंग कराना शुरू करते हैं। हुँ, काउंसलर भी क्या करता है, वो हम आगे देखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भी एक तरीके से काउंसलिंग ही करते हैं, बट काउंसलर ऑन द स्पॉट उस समय आप क्या सोच रहे हो वो करता है। और हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि आपके प्लैनेट्स ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए आपको ये वाला सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब होता क्या है, जी। सब्जेक्ट के टाइम पर 100 में से 90% बच्चों को सीन ये रहता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि हमें सब्जेक्ट लेना क्या है। टेन हुँ, परसेंट बच्चों का सीन ऐसा होता है कि हाँ यस, जैसे लाइक डॉक्टर का बेटा है डॉक्टर बनेगा, या उसका शुरू से विजन है कि मुझे एक्टर बनना है, या मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, या बहुत सारी जो फील्ड होती है, वो 10%। लेकिन 90% बच्चे जो, एक बहुत बड़ी जनसंख्या जिसको हम बोल सकते हैं, वो कंफ्यूज ही रहती है। 90% बच्चों को नहीं पता होता है कि उनको क्या सब्जेक्ट लेना है। वो क्या करते हैं, या तो मेरे फ्रेंड वो ले रहा है या ले रही है, तो मुझे भी वो सब्जेक्ट लेना है। या मेरे घर में कोई एक आइडियल व्यक्ति है, लाइक कोई चाचा का बेटा है, या कोई हुँ, काका, या कोई मामा, कोई होगा एक आइडियल व्यक्ति जो एक अच्छी रेपुटेशन पे है, तो बस मुझे वो करना है। हुँ, हुँ, एंड तीसरा, बच्चे, मेरे पापा मम्मी ये चाहते हैं, इसलिए मैं ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ। उसको खुद को क्लियर ही नहीं होता है कि मुझे सब्जेक्ट लेना क्या है। अब भाई तीनों में ही बच्चे का नुकसान है, क्योंकि बिल्कुल। अगर वो पापा मम्मी की खुशी के लिए ले रहा है, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ या मुझे पढ़ना क्या है। लेकिन अगर बच्चा अपनी खुशी का, या जो प्लैनेट्स चाहते हैं उसके डायरेक्शन में अगर बच्चा जाता है, तो वो उस फील्ड में बेस्ट करेगा ही करेगा। ये हम रोज हुँ, देख रहे हैं, एंड आगे भी देखते आएंगे। हुँ, ये तो हुई एक बात। यहाँ पर हमें काउंसलिंग या एस्ट्रोलॉजर, जो भी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हो जिसपे आपको फेथ हो, उसे दिखाइए, और बच्चे की क्या सब्जेक्ट लेना है। क्योंकि क्या होता है, हमने 10th के बाद में बहुत सारे बच्चों को होता है, उन्होंने साइंस, जैसे सपोज अगर 80s के आसपास के बच्चे जो भी है, पहले क्या होता था, 4 सब्जेक्ट होते थे, मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो उसमें एक स्टेटस होता था, मैथ्स मतलब इंटेलिजेंट बच्चा, साइंस ओके, इन दोनों को इक्वली मानते थे, बिल्कुल। कॉमर्स उससे कम, और आर्ट्स मतलब यस, डब्बू। डब्बू यस, मतलब जो पढ़ने में एवरेज होगा, या बिल्कुल। इस टाइप से। लेकिन ऐसा नहीं है, आर्ट्स के बच्चे हुँ, भी बहुत आगे निकलते हैं, एंड ह्यूमैनिटीज, और आजकल तो कितने सारे सब्जेक्ट हो गए, मतलब शायद मुझे तो नाम भी सोचने पड़ते कि इतनी सारी फील्ड हो गई है, इतने बिल्कुल। टाइप के सब्जेक्ट हो गए। हुँ, तो हर बच्चा हर चीज में एक्सेल करे ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स तो यही चाहते हैं। क्योंकि पेरेंट्स इसलिए चाहते हैं कि वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, बच्चा इतना समय खर्च कर रहा है और इतनी मेहनत कर रहा है। अब जब वो होता है और उस पर रिजल्ट नहीं आते, अब रिजल्ट क्यों नहीं आते, अब सपोज आपने कॉमर्स ले लिया है या आपने साइंस ले लिया है। अब साइंस ले लिया तो सबसे पहला दिमाग में क्या था, अच्छा आप नीट दोगे। अब बिल नीट दोगे, ठीक है, अब नीट में सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो उसके पास दूसरी लाइन है। लेकिन हुँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने साइंस तो ले लिया, 6 महीने बाद लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं पढ़ते बन रही है, या मैं नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं सब्जेक्ट चेंज कर देती हूँ या हुँ, कर देता हूँ। सब्जेक्ट हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है 1 साल, और हो सकता है 12th के बाद में सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ। तो वो जो 6 महीने, 1 साल या 2 साल का समय है, पैसा है, और जो डीमोटिवेशन आया है आपके आपके दिमाग में, क्योंकि एक अच्छा पढ़ने वाला जो अभी तक 90 से, या 90 या जो भी परसेंटेज वो लाता हूँ, मुझे 90% से मतलब नहीं है, जो भी वो परसेंट लाता हो, वो एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा एकदम से कैसे परफॉर्मेंस बेकार देने लग जाता है, या उसके मार्क्स, क्योंकि हम जिस संसार में या जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहां पे मार्क्स बहुत बताया जाता है कि आप किस लेवल के पढ़ने वाले हो। लेकिन वो तो जरूरी नहीं है,
कि हम किस लेवल के पढ़ने वाले, वो हमें मार्क्स बताएगा, बट हम उसको साइड में रखते हैं। तो वो जो टाइम है, वो जो पैसा है, वो जो मेहनत है, उसको हम सही समय पर अगर एक काउंसलिंग या एस्ट्रोलॉजर से अपने चार्ट्स दिखाते हैं, तो यहाँ पर हमें काफी हेल्प मिलती है, और हम बच्चे को वो सारी चीजें जो उसको हुँ, परेशान करने वाली है, हुँ, हुँ। उससे हम बचा सकते हैं।